देवानंद 30 रुपए लेकर पहुंचे थे माया नगरी। किया था काला जादू तो कोर्ट को लेना पड़ा था एक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं फिर से हाजिर हूं फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और एंड में वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और तभी आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। और आज मैं बात करूंगी देवानंद के बारे में। क्या था देवानंद का काले कोट का रहस्य? आखिर कोर्ट ने क्यों लगा दी थी पाबंदी? तो एंड तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें लेके आई हूँ। तो चलिए जानते हैं देवानंद के जीवन की पूरी कहानी। देवानंद की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी का हर कोई दीवाना था। उनके जैसा डायलॉग डिलीवरी देने वाला एक्टर अभी तक इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हुई है दोस्तों। अपने दौर में रोमानियत और फैशन आइकन रहे हैं। देवानंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सबसे खास उनके काले कोट को पहनने से जुड़े किस्से हैं दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा। बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरकर करीब 6 दशक तक सिनेमा पर राज किया। देवानंद ने अपनी अदा और एक्टिंग से न केवल अपने मेल फैंस के दिलों पर राज किया है, बल्कि उनकी दीवानगी फीमेल फैन पर भी सर चढ़कर बोला था दोस्तों। दर्शकों को उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे दोस्तों। बॉलीवुड के कितने हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसा कुछ एक ही है जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास अधूरा रह जाएगा दोस्तों। देवानंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे दोस्तों। देवानंद एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी का हर कोई दीवाना था दोस्तों। उनके जैसा डायलॉग डिलीवरी देने वाला एक्टर ने अभी तक इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ली है। अपने दौर में रोमानियत और फैशन आइकन रहे देवानंद को लेकर यूं तो कई मशहूर किस्से हैं दोस्तों, लेकिन इनमें से सबसे खास किस्सा है काले कोट पहनने से जुड़ा हुआ किस्सा। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों क्या था वो किस्सा, क्यों प्रतिबंध लगा दिया था कोर्ट ने इनके काले सूट पर। तो चलिए जानते हैं। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक थे देवानंद। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था दोस्तों। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की थी दोस्तों। देवानंद आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था उनके पास उनके पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर ले। यहीं से उनका बॉलीवुड का सफर शुरू हुआ था दोस्तों। 30 रुपए लेकर पहुंचे मुंबई। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था। देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में कमरा लिया था, जिसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे दोस्तों। काला पानी से हिट हुआ देव साहब का काला कोट पैंट। अपने जमाने में देवानंद फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक, हर चीज देव साहब का जलवा बरकरार रहता था। देवानंद ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका काला कोट फिल्म सुपर हिट फिल्म काला पानी से फेमस हुआ। दरअसल इस फिल्म के बाद देवानंद ने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहना था। बस यहीं से उनका काला कोट इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा दोस्तों। देवानंद ने किया था काला जादू। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे। इस लिबास में उन्हें जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वह काले रंग का सूट पहनते थे, सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे, तब लड़कियां उनको देखकर पागल हो जाती थी दोस्तों और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। इतना ही नहीं, अपने छत से कूदने को भी तैयार रहती थी। शायद ही इतिहास में अब तक किसी अभिनेता के लुक को इतना पसंद किया गया हो दोस्तों। कोर्ट को लेना पड़ा एक्शन। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा
और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये पहली बार था जब कोर्ट कोई किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा। हम एक ऐसे शुरू किया फिल्मी करियर। देवानंद ने अपने फिल्म की करियर की शुरुआत साल 1946 फिल्म हम एक हैं से की थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। उसके बाद साल 1948 में आई जिद्दी ने देवानंद को स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी दोस्तों। तो कैसी लगी देवानंद साहब के पूरे जीवन की कहानी सुनकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।